नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विंसर एग्जामेट पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है यमुना नदी तंत्र, जो कि उत्तराखंड के 3 प्रमुख नदी तंत्रों में से एक है। बेसिकली जो नदी तंत्र पाए जाते हैं उत्तराखंड में, उनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 गंगा नदी तंत्र, नंबर 2 यमुना नदी तंत्र और नंबर 3 काली नदी तंत्र। काली नदी तंत्र जो है कुमाऊं रीजन के पिथौरागढ़ जिले में बहती है और अंत में शारदा नाम से पुकारी जाती है। और गंगा और यमुना गढ़वाल रीजन में बहती हैं और इनके कई सहायक मीन्स उपतंत्र भी हैं, जिनको हम आसानी से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलो चलते हैं, सबसे पहले यमुना नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। यमुना नदी बेसिकली यमुना नदी जो उत्तराखंड राज्य के जिला उत्तरकाशी, ठीक, उत्तरकाशी जिले में एक बंदरपूछ चोटी है, वहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर एक यमुनोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, उस जगह पे एक यमुनोत्री कांठा नाम की जगह पड़ती है। उस वहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है और वो बहते हुए निकलते जाती है और रास्ते में उससे कई छोटे नदियाँ भी मिलती हैं। और फिर आगे जाकर एक टोंस नदी मिलती है, जो कालसी नामक स्थान जो देहरादून में है, जौनसार क्षेत्र। फिर उससे आगे जाकर फिर आसन नदी उस पे मिलती है। तो सारे चीज़ जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम पे यहाँ पे। तो चलो चलते हैं, सबसे बात करते हैं यमुना नदी तंत्र। कहा जाता है कि पुराणों में यमुना का नाम यमी भी मिलता है, कालिंदी भी मिलता है, कालिंदजा भी मिलता है। अब ये कैसे? देखो, पहले ये कहा जाता था कि जो बंदरपूंछ है, यमुनोत्री है और श्रीखंड जो पर्वत है, इनकी एक श्रेणी, इनके एक समूह को कालिंद पर्वत नाम से पुकारा जाता था। तो कालिंद पर्वत नाम से पुकारा जाता था, तो वहीं से इसका उद्गम होता है यमुना नदी का। तो इसीलिए यमुना का नाम कालिंदी भी है। और जाहिर सी बात है, कालिंद जो शब्द है सूर्यदेव से भी संबंधित है, इसीलिए सूर्यदेव की पुत्री कालिंदीजा होगी। ठीक है, बेसिकली आप जानते हैं कि सूर्य की पुत्री है यमुना, और जो यमी भी नाम मिलता है, यम की बहन होने के कारण कहीं पर यमुना का नाम यमी भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से उद्गम होने के बाद जब आगे को निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, तो रास्ते में सबसे पहले एक यमुनोत्री धाम पड़ता है, जो कि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, यमुनोत्री धाम। और यमुनोत्री धाम जैसे आपने सुना होगा, अक्सर आप सुनते ही होंगे यमुनोत्री धाम के बारे में। यमुनोत्री धाम अपने आप में एक पवित्र स्थान है, जो यमुना नदी के तट पर है। और यमुनोत्री मंदिर का निर्माण गढ़वाल के राजा प्रताप शाह ने कराया था। और बाद में कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में भूकंप आने के कारण इस मंदिर को काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई, और फिर जयपुर की जो रानी थी गुलेरिया, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया। और इस मंदिर के पास में एक सूर्य कुंड भी है, जिसे गर्म कुंड कहते हैं। और लोग यहाँ पर जो यहाँ पे आते हैं भक्तगण लोग, वो क्या करते हैं, एक आलू चावल वगैरह एक पोटली में बांध कर उस तालाब में डालते हैं और थोड़ी देर के बाद वो पक जाते हैं और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने घर ले जाते हैं। ठीक, तो कहते हैं यहाँ पे पुराणों में आसित ऋषि की कुटिया हुआ करती थी, और आसित ऋषि ने ही सबसे पहले यमुना नदी की खोज करी। और इसीलिए हमें पुराणों में, महाभारत में ये भी देखने को मिलता है कि यमुना नदी का नाम आसित नदी भी है, क्योंकि आसित ऋषि ने इसकी खोज करी, तो इसलिए इसे आसित नदी भी कहते हैं। अब यहाँ से आगे जाने के बाद यमुना नदी जब आगे को बढ़ती है, तो बाईं ओर से ऋषि गंगा नदी मिलती है। सबसे पहले यमुना में मिलने वाली ऋषि गंगा नदी, जो कि जानकी चट्टी एक जगह पड़ता है, वहाँ पे यमुना नदी पर मिलती है। फिर आगे को बढ़ती है, फिर वहाँ पे एक हनुमान गंगा जो नदी है वो मिलती है, मीन्स उस जगह का नाम हनुमान चट्टी है। ठीक है, फिर उससे आगे और निकलती है, इसमें नौगांव जो जगह पड़ता है, वहाँ पे कमलगाड़ नदी आकर मिलती है। ऐसी छोटी छोटी नदियाँ हैं बहुत सारी। ठीक है, वो नदियाँ अक्सर क्या कहते हैं इसमें मिलती है। फिर उसके बाद आगे जाती है,
फिर ठीक दाईं ओर से यमुना नदी में टोंस नदी आकर मिलती है। अब हम ये भी जानेंगे टोंस नदी अपने आप में पूर्ण नदी नहीं है, जबकि टोंस नदी दो नदियों के द्वारा बनी हुई है। अब ये दो नदी कौन सी है? सबसे पहले बात करते हैं सुपिन नदी। सुपिन नदी जो है उत्तरकाशी में बंदरपूछ, जो हमने अभी पढ़ा था, बंदरपूछ के उत्तरी ढाल में एक स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है, वहाँ से सुपिन नदी का उद्गम है। और सुपिन नदी आगे बढ़ती है और एक ऐसी रूपिन नदी जो कि हिमाचल प्रदेश के डोडरा जगह है, वहाँ से रूपिन नदी आती है। जब रूपिन और सुपिन का संगम होता है, ये संगम नेटवाड़ गांव पे होता है। नेटवाड़ जगह पड़ती है, वहाँ पे है उत्तरकाशी में। और कहते हैं कि यहाँ पे नेटवाड़ क्या कहते हैं जल परियोजना भी है। ठीक है, इस जगह पे नेटवाड़ स्थान पर जहाँ पे रूपिन और सुपिन का संगम होता है। फिर ठीक उसके बाद जब नेटवाड़ पर ये दोनों का संगम होता है, उसके बाद कुछ दूरी तक यमुना को टोंस को तमसा रिवर के नाम से जाना जाता है, तमसा रिवर। ठीक, फिर थोड़े उसके बाद टोंस नदी से पुकारा जाता है। जब टोंस नदी कालसी में आकर जो देहरादून क्षेत्र में है, वहाँ पर यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, और जब कालसी नदी में मिलती है तो आगे को बढ़ती है। आगे जब बढ़ती है तो डांक पत्थर एक जगह पड़ता है, वहाँ से इस यमुना नदी से एक नहर निकली हुई है, जिस नहर का नाम है शक्ति नहर। आप देख सकते हैं शक्ति नहर। ठीक है, जो ये शक्ति नहर है जो यहाँ से निकली हुई है। और फिर शक्ति नहर जाती है आगे को, और फिर बाईं ओर से एक नदी और आती है, जिस नदी का नाम है आसन नदी, जो कि आशारोड़ी देहरा मार्ग पश्चिम से आती है और वो शक्ति नहर से मिलती है और थोड़ी सी दूर पर फिर यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, अब जो आसन नदी है, पुराणों में ऋग्वेद में आसन नदी का नाम अस्मानवती नदी भी मिलता है। ठीक, और इस आसन नदी में एक आसन बैराज भी है, जिसका निर्माण 1967 में किया गया था। ठीक है, और जब ये इसमें शक्ति नहर मिलती है तो यहीं पर यहीं पर रामपुर मंडी क्षेत्र पर यहीं पर एक आसन वेटलैंड संरक्षण भी है। ठीक है, जो आरक्षित किया गया था 2005 में। मीन्स हम जानते कि उत्तराखंड में 4 जो संरक्षण आरक्षित केंद्र हैं, जो कौन कौन से हैं? एक तो आसन वेटलैंड है, एक तो झिलमिल झील है जो हरिद्वार में है, और एक पवालगढ़ आरक्षित केंद्र है जो कि नैनीताल में है, और एक नैना देवी जो बर्ड कंजर्वेशन है, ये भी नैनीताल में। ठीक है, तो उनमें से एक है। और दोस्तों ये भी खास बात है कि जो रामसर साइट है, रामसर का मतलब ईरान पे एक जगह पड़ती है रामसर। ठीक है, वहाँ पे 1971 में वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था। ये कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए संरक्षण हेतु किया गया था। मतलब जितने भी हमारे वेटलैंड्स हैं, जितने भी दलदली क्षेत्र हैं, या फिर जहाँ पे जल वगैरह होता है, तो उन चीज़ों को संरक्षित करने के लिए ये रामसर साइट्स में इनको ऐड किया जाता है। और इसी के लिए वहाँ पे क्या हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था। तो इसी के तहत मतलब ये आसन वेटलैंड को भी 2020 में रामसर साइट में जोड़ा गया। और ध्यान दें कि रामसर साइट में जुड़ने वाला ये 38वें क्रम का था भारत की ओर से। और जबकि भारत का सबसे पहले रामसर साइट में जुड़ने वाला चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, जो कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, और अब आगे चलते हैं। जब यहाँ से डाक पत्थर से शक्ति नहर आती है, जब डाक पत्थर से शक्ति नहर आती है, ठीक है, ये शक्ति नहर आती है और शक्ति नहर आगे आकर आसन नदी पर मिल जाती है। ठीक है, अब जब डाक पत्थर से यमुना नदी आती है तो रामपुर जो मंडी है वहाँ पे आसन नदी से मिल जाती है। और फिर आगे बढ़कर धालीपुर एक जगह पड़ता है, वहाँ से राज्य से बाहर निकल जाती है। तो कुल मिलाकर जो यमुना नदी है उत्तराखंड में, यमुना नदी उत्तराखंड में 136 किलोमीटर 136 किलोमीटर बहती है। और जो टोंस है 148, टोंस नदी जो कि उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर बनाते हुए कालसी तक बहती है, और फिर कालसी से यमुना में मिल जाती है, और फिर यमुना
हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाते हुए आगे को बढ़ती है और फिर रामपुर मंडी में इससे आसन नदी मिलती है। फिर आगे धालीपुर जगह से वो राज्य से बाहर निकल जाती है और फिर राज्य से बाहर निकलने के बाद प्रयागराज पे गंगा से मिल जाती है। जबकि यमुनोत्री ग्लेशियर से प्रयागराज तक यमुना नदी का जो दूरी है 1384 किलोमीटर, 1384 किलोमीटर है, जबकि उत्तराखंड में 136 है। ठीक है, अब एक बात ये भी देखिए, जो टोंस नदी है, जो ये टोंस नदी है, इसमें किसाऊ बांध बना है या किशो बांध हम इसको कह सकते हैं। जो टोंस नदी है इसमें एक किसाऊ बांध बना हुआ है और जो यमुना नदी है यहाँ पे, जो यमुना है, जो ये यमुना आ रही है यहाँ से यमुनोत्री से, इस पर लखवाड़ बांध बना हुआ है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये हमें हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक, तो कुछ इसके सहायक नदियाँ भी हैं यमुना के। अब देखते हैं जो टोंस और आसन नदी है। ठीक, जो टोंस और आसन नदी है, जो टोंस है वो यमुना से 2.5 गुना जल लेके आती है। ठीक है, यमुना के मुकाबले में वो 2.5 गुना उससे ज़्यादा जल लेके आती है, यमुना में मिल जाती है, जो हमने रूपिन सुपिन नदी से मिलकर बनती, हमने अभी पढ़ा। और जो आसन है आशारोड़ी देहरादून मार्ग से आती है। और जब सबसे पहले यमुना में मिलने वाली नदी कौन सी है? ऋषि गंगा। सबसे पहले यमुना में मिलने वाली ऋषि गंगा है। ठीक है, और ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कमलगाड़, बनालगाड़, कृष्णागाड़, खुतनुगाड़, भद्रीगाड़, बरनीगाड़, मुगरागाड़ और गढ़ोलीगाड़। ठीक है, गढ़ोलीगाड़। तो जितने भी गाड़ हैं, अभी 3-4 नदियाँ और हैं, ठीक है, जिनके अंत में गाड़ गाड़ आता है। तो आप समझ लीजिएगा कि अधिकतर जो जिन नदियों के अंत में गाड़ गाड़ है, वो जाहिर सी बात है वो यमुना नदी से संबंध रखते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो यमुना नदी आज के लिए इतना काफ़ी है। और आप लोगों को ये भी बात बता दूं कि हमारे इस चैनल पर तरह तरह के वीडियो बनेंगे जो एग्ज़ाम दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, और आप हमें फॉलो करिए और आपको डेली कुछ नए करंट्स अपडेट्स और नए नए जीके नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। और आप आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।